राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत की विशेष पूजा प्रदोष काल के समय में की जाती है और अगर त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में प्रदोष व्रत इस तिथि में रखना चाहिए। तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता है। आज ही इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली प्रदोष व्रत के तिथि और शुभ मुहूर्तों के साथ साथ प्रदोष काल के समय के बारे में। भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से हर व्यक्ति को करनी चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा भी। तो सबसे पहले सुनिए सोम प्रदोष व्रत कथा, उसके बाद आप जानेंगे तिथि शुभ मुहूर्तों के बारे में। पूजा विधि के बारे में कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखना चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ यह अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा एक लौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सबसे ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन घर वापस लौटते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उससे वह अपने घर ले आई। वह लड़का निर्धव देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उनके पुत्र की तरह ही पालने और बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अनुमति नाम से एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर के सपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसे ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमारी ने गंधर्व राज से ही सहायता से विंध्यर्व देश से शत्रु को भागा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर ने अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन समेट। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। निरोगी काया को प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षेत्रीय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन और चिंतन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। हर महीने की कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को यानी 13 के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार करते हैं।
इस समय भगवान शिव का जल अभिषेक, रुद्राभिषेक या पंचामृत करना चाहिए। व्रत सुबह से लेकर रात तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन नमक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन सुबह संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा करें और शाम की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, जिसमें व्रत की कथा और शिव चालीसा का पाठ, आरती और भोग आदि लगाया जाता है। शाम की पूजा में हो सके तो आप 5 रंगों से या अबीर गुलाल से रंगोली बनाकर भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गंगा जल से दूध, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का, श्री वास्तवक का और शिव रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। यह व्रत अधूरा रहता है तो व्रत की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस दिन भगवान शिव को मौसमी फलों या फलों के जूस, गन्ने का रस का भोग लगाया जाता है और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन शाम के समय केवल खीर या फिर दलिया आदि मीठी चीजों का ही सेवन करना चाहिए। नमक के सेवन अगले दिन करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग की केवल आदि परिक्रमा ही की जाती है। अपने घर में भी आप इस दिन की पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर ही इस दिन पूजा करना चाहिए। थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। राधे राधे।